मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। हाथरस मामले के दौरान सामूहिक बलात्कार कांड की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे केरल के एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन और उनके साथ 3 और लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया था और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। उसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें जेल में भी डाल दिया गया और उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA लगा दिया गया था। इसके अलावा धारा 153A, 295A, 124A और IT एक्ट की कई धाराओं में भी मामला दर्ज कर जेल में डाल दिया गया था। गिरफ्तार लोगों में से सिद्दीक कप्पन केरला के एक अखबार के पत्रकार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद केरला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने PM नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा, लेकिन जब इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके 20 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले में कप्पन की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कप्पन को जमानत मिल जानी चाहिए क्योंकि वो 5 अक्टूबर से ही जेल में हैं। उन पर साफ आरोप भी नहीं लगाए गए हैं और FIR में उनका जिक्र भी नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह पत्रकार का मामला है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं, वरना हम यहाँ नहीं आते। मुख्य न्यायाधीश S बोबड़े ने पूछा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कप्पन को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके परिवार को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, इस कारण उसकी याचिका में बदलाव नहीं किया जा सका। ऐसे में हाई कोर्ट हम कैसे जाएं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला अनुच्छेद 32 का है और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों को प्रोत्साहित नहीं कर सकता। कपिल सिब्बल ने कहा कि अदालत ने पहले भी इस तरह के मामलों की सुनवाई की है। इस पर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, पर इस मामले को एक बार फिर से हाई कोर्ट भेज सकते हैं। इस मामले ने इसलिए तूल पकड़ा है कि कुछ दिन पहले रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अर्नब गोस्वामी के वकीलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहने के बावजूद अगले ही दिन उस पर सुनवाई हो जाती है और अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत मिल जाती है, जिसके बाद पूरे देश में एक आम बहस छिड़ जाती है। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ख्याल रखा जाना चाहिए। उसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि अर्नब गोस्वामी की तरह ही दूसरे मामले भी हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट या दूसरी निचली अदालत को भेज दिया है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कोर्ट के महासचिव को पत्र लिखकर अर्नब गोस्वामी की रिहाई की याचिका पर तुरंत सुनवाई किए जाने को लेकर विरोध जताया था। दुष्यंत दवे ने पत्र में लिखा, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कोरोना महामारी के दौरान भेदभावपूर्ण ढंग से मामलों की सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, एक और जहां हजारों लोग हैं उनके मामलों की सुनवाई न होने के कारण वो जेलों में पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर एक प्रभावशाली व्यक्ति की याचिका को एक ही दिन में सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया गया है। दुष्यंत दवे ने कहा कि वे इस बात से बेहद निराश हैं कि जब भी अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो उनके मामले को क्यों और कैसे तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया जाता है। दुष्यंत दवे ने लिखा कि गोस्वामी को विशेष सुविधा दी जाती है जबकि आम भारतीय परेशान होने के लिए मजबूर हैं। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। मुख्य न्यायाधीश S बोबड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक बार फिर हाई कोर्ट में भेजने पर विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलर टाइम्स।